बहन पूछ रही है ओवन और इलेक्ट्रिक स्टोव चलाने के लिए कौन सा सोलर सिस्टम दरकार है। बहन, ओवन और इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है कभी भी पहली बात तो इकट्ठा नहीं चलता। कभी आपको इलेक्ट्रिक चूल्हे की ज़रूरत होगी, कभी आपको ओवन की ज़रूरत होगी। तो कम से कम आपने 4 किलोवाट के सिस्टम में जाना है। अब चाहे आप पीवी सिस्टम में चले जाएं, यानी कि बगैर बैटरी वाले सिस्टम में जो सिर्फ दिन टाइम चलता है, या आप हाइब्रिड सिस्टम में चले जाएं जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है और शाम को भी वो चलता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। कम से कम आपका 4 किलोवाट का ये सिस्टम जो दिन दिन में लगेगा, वो जो मैं लगा दूंगा वो कम से कम 2,60,70,000 या इवन का 2.5 लाख रुपए में भी लग जाएगा, जो मैं लगा दूंगा लाहौर या फैसलाबाद में। हाइब्रिड सिस्टम जो है विद बैटरी कम से कम तकरीबन 4,70,000 इसके अराउंड लगता है, विद 2.5 किलोवाट लिथियम बैटरी के साथ और 4 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। 6 सोलर पैनल होंगे दोनों में, 650 वाट वाले एको या JA के, बाकी सोलर वायर और इसके अलावा जो है DB ब्रेकर वगैरह ये सब चीज़ें। अब इसमें आपका ओवन भी चलेगा, इसमें आपका जो है इलेक्ट्रिक चूल्हा भी चलेगा, इसमें आपका अगर ये दोनों बंद कर देंगे तो एक AC और लाइटें पंखे चल जाएंगी। इसके साथ साथ इन तीनों चीज़ों के साथ जाहिर बात है ये तीनों चीज़ें एट अ टाइम चलेंगी, इकट्ठी नहीं चलेंगी इस सेटअप में 4 किलोवाट में जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वैसे भी एट अ टाइम नहीं चलती, तो अगर आपने AC चलाना है वो चल रहा होता है, बट अगर आपने ये दो चीज़ें यूज़ करनी ये तो 1 बाई 1 यूज़ होती है ना। बट AC के साथ फ्रिज आप लगातार यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, अब आपने इसको AC चलाना है इसका, या आपने इसको ओवन चलाना है, या आपने इसका इलेक्ट्रिक चूल्हा चलाना है। बट कोई भी चीज़ चलानी है इन तीनों में से तो आपको एटलीस्ट ये सिस्टम रिक्वायर्ड है। अगर आपने ये इकट्ठी चलानी, जैसे AC के साथ चूल्हा चलाना है या AC के साथ ओवन चलाना है, ठीक है, फिर आपको 6 किलोवाट सिस्टम में जाना पड़ेगा, यानी 6 आपको, फिर 6 नहीं आपको तकरीबन 9 पैनल लगवाने पड़ेंगे 650 वाट वाले, तब जाके आपका सिस्टम पूरा होगा। और वो इन्वर्टर ही फिर आपको जरिए बात है बड़ा लगवाना पड़ेगा, चाहे वो हाइब्रिड चाहे वो PV है। अल्लाह हम सबके लिए सहने वाला मामला करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।